पता भी नहीं है बट यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर किचन रॉन्ग वे। स्टॉप दिस मिस्टेक इफ़ यू आर ऑल्सो डूइंग इट। मानो ना मानो, किचन घर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होती है। अगर किचन हमारा अस्त व्यस्त है या फिर किचन में हमारे कोई प्रॉब्लम है, इवन अगर कोई रेनोवेशन भी चल रही है, तो आप देखोगे आपका पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है। वहाँ की जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो अगर ये आपके वार्डरोब और लिविंग रूम से भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है तो हम इसको ढंग से स्ट्रीमलाइन या फिर ऑर्गेनाइज क्यों ना करें, जिससे कि हमें भी यहाँ खाना बनाने में खुशी हो और घर वालों के लिए परोसने में भी खुशी हो। हमारी किचन एक खजाना होती है। किचन में सिर्फ एक बर्तन या एक अप्लायंस नहीं होगा। आपकी किचन में तरह तरह के बर्तन होंगे, तरह तरह के कंटेनर्स होंगे, मसाले होंगे एंड उसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे स्मॉल अप्लायंसेस भी होते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ में लेते हैं ताकि हमारा रोज़ का डेली रूटीन का वर्क ईजी हो सके और कुकिंग में हमें काफ़ी हेल्प कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स की जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान कराते हैं। चाहे आपने किचन की यूटिलिटी में डिश वॉशर रखा हो, वॉशिंग मशीन रखा हो, या फिर आप किचन में मिक्सर, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, चॉपर, डाइसर, मिन्सर कुछ भी इस तरीके का यूज़ कर रहे हो, आपकी किचन में ढेरों ऐसे स्मॉल अप्लायंसेस होंगे इलेक्ट्रॉनिक जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। उनको स्टोर कैसे करना चाहिए? अगर किचन के ये स्मॉल अप्लायंसेस इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देन हाउ टू ऑर्गेनाइज देम एंड हाउ टू डू अ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ देम। आज किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ में हम यही देखेंगे। साथ ही मैं बड़ी जल्दी क्विक रिव्यूज़ भी आपको इन अप्लायंसेस का देती हुई चल रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे बटरफ्लाई का मिक्सर ग्राइंडर है। इसके साथ 3 जार्स तो ऑलरेडी आए थे, बट मैंने यहाँ पे बुलेट मिक्सर के अलग से जार्स लिए हैं जो कि मिक्सर पे लगते हैं। बेसिकली आपका जो ये मिक्सर ग्राइंडर बड़े वाला होता है उस पर लगते हैं, तो आपको अलग से जो न्यूट्री बुलेट वगैरह बुलेट मिक्सर हम घर पे रखते हैं वो रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक ही मिक्सी में ये बुलेट जार्स भी लग जाएंगे और साथ ही में जो इसके ग्राइंडर जार्स होते हैं या फिर लिक्विड जार्स होते हैं वो भी सब लग जाएंगे। आपको बहुत अलग अलग गैजेट्स ना, स्मॉल अप्लायंसेस इस तरीके के घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मिक्सी से आपका काम हो जाएगा। इवन अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है उस पर भी ये बुलेट मिक्सी के जार्स लग जाएंगे, क्योंकि ये मिक्सर पे लगते हैं, ये बुलेट मिक्सी पे नहीं लगेंगे, उसके जार्स अलग होते हैं। बट काम ये पूरा बुलेट मिक्सी वाला ही करेंगे, बट थोड़ी पावरफुल मोटर के साथ, क्योंकि आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर है उसकी जो मोटर है पावरफुल है। मुझे ये बटरफ्लाई का मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। काफ़ी अच्छा है, आई एम लविंग इट। और मैंने अपना बुलेट मिक्सी जार इसीलिए निकाल दिया। थोड़ा सा हाइड्रेशन ब्रेक। यहाँ पे मुझे ना आजकल ये ग्रीक योगर्ट स्मूदी बड़ी पसंद आ रही है जो कि ब्लूबेरी की है। फ्लेवर इसका इतना अच्छा है, इतना रिफ्रेशिंग है। एक बॉटल अगर ये पी जाते हो तो थोड़े टाइम के लिए ना आपको लगता है कि आप बिल्कुल रिफ्रेश हो गए। प्लस बेरी फ्लेवर है तो वो एक अच्छा पंच भी देता है, मुंह का टेस्ट एकदम चेंज कर देता है। मुझे बताना आप लोगों में से किस किस ने इसको ट्राई किया हुआ है। Here is the showcase of all the kitchen small appliances that I have and I own। इतने सारे small appliances हैं, आपके पास इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अभी मैंने शायद यहाँ पे एयर फ्रायर नहीं रखा है एंड माइक्रोवेव भी नहीं रखा है, बिकॉज माइक्रोवेव आपको पता है मैंने ऑलरेडी डीक्लटर कर दिया है। उसकी जगह अभी मैं एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ, बट वो ऑलरेडी किचन कैबिनेट में ही है। किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए ये चीज़ें ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा क्लटर हमारी किचन में करती हैं और जब ज़रूरत हो तब ना मिले तो और सिर दर्द होता है। प्लस अगर आप इनको बहुत ज़्यादा हिला डुलाते हो, आई मीन एक के पीछे एक बहुत ज़्यादा होता है, इनका ईजी ग्रैब नहीं होता है, ईजी रीच नहीं होती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील करते हो इनको यूज़ करने में और ये पड़े पड़े सालों साल एक ही जगह पड़ी रह जाती हैं, बट आप इनको हाथ नहीं लगाते हो। ये केस होता है या नहीं होता है? अगर इस चीज़ को आपने रोकना है ना, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन टिप्स ज़रूर यूज़ करके देखना। देखो ये छोटे छोटे जो ब्लेंडर्स हैं ना, जो हैंड ब्लेंडर होता है, उसके लिए आप इस तरीके के अपने स्पून रेस्ट यूज़ कर सकते हो। जो मेरे पास वुडन वाला था उसके सारे पार्ट्स वगैरह मैंने इसी में डाल दिए हैं। मेरे पास 2 हैंड ब्लेंडर्स हैं, एक जो मैं दूसरा वाइट वाला यूज़ करती हूँ और एक ये वाला है। दोनों के ही पार्ट्स एंड ब्लेंडर्स मैंने इस तरीके से रखे हैं। अगर आप अपनी किचन प्रोफेशनली डिज़ाइन करा रहे हैं, देन आप उसमें एक
स्मॉल अप्लायंस स्टोरेज यूनिट ज़रूर डलवाइए, एक अलमीरा बनवाइए या फिर एक कैबिनेट ऐसा बनवाइए जहाँ पे आप उसको स्टोर कर पाएँ। एंड हमेशा अपने स्मॉल अप्लायंसेस जैसे कि टोस्टर होता है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं ना, उनको आप कवर करके रखिए ताकि उनमें मिट्टी ना जाए। वैसे इनके कवर्स भी ऑनलाइन अलग से मिल जाते हैं अगर आप ऐसा कोई टी शर्ट वाला कवर यूज़ नहीं करना चाहते हैं। ऑलवेज़ यूज़ शेल्फ राइजर्स एंड डिवाइडर्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अपनी किचन में कोई एक डबल कैबिनेट आप अपने स्मॉल अप्लायंसेस का बनाइए। ये नहीं कि आपने अपनी किचन में हर जगह स्मॉल अप्लायंसेस रखे हुए हैं, कहीं ऊपर रखे हुए हैं, कहीं नीचे रखे हुए हैं, कहीं राइट साइड रखे हुए हैं, कहीं लेफ्ट साइड रखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट होना चाहिए जिसमें कि आपके सारे के सारे किचन के स्मॉल हेल्पर्स वहीं पे हैं। इन किचन टिप्स को मिस मत करना क्योंकि ये कुछ ऐसी किचन मिस्टेक्स थी जो मैं भी अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन में करती थी। हर एक चीज़, चाहे टोस्टर हो वो शायद मैंने बिल्कुल गैस के नीचे रख दिया है, इंडक्शन हो वो कहीं और पड़ा है, हैंड ब्लेंडर वगैरह है वो मैंने कहीं और रख दिया है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें स्कैटर्ड जब रहती थी ना तो याद ही नहीं होता था कि कौन सी चीज़ कब मुझे चाहिए और कहाँ मिलेगी। और घर का दूसरा बंदा तो भूल ही जाओ कि वो चीज़ ढूंढ भी पाएगा। कोई सैंडविच टोस्टर देख रहे हो, ये मिल्टन का 999 का मेरा सैंडविच टोस्टर आया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो पॉपअप टोस्टर होता है ब्रेड वाला वो मैं बोलूँगी आप फ़िलिप्स का ज़रूर लेना। फ़िलिप्स का इज़ दी बेस्ट। हर ब्रांड आप भूल जाओगे बट फ़िलिप्स में जो क्रिस्पीनेस आती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। स्मॉल क्विक रिव्यूज़ आपको देती चल रही हूँ इन किचन अप्लायंसेस के, ताकि अगर आपको चेंज करना है तो आपको भी पता हो। केटल के लिए मैं आपको बोलूँगी इस तरीके की लिप वाली केटल लेना जो बिल्कुल स्ट्रेट केटल होती है, जैसे अगारो की वो ग्रीन केटल आती है ना, वो वाली मत लेना, उसमें स्पिलेज होती है क्योंकि उसमें इस तरीके का लिप नहीं है। कोई भी लिक्विड चीज़ जब आप पोर करोगे तो वो स्पिल करेगी ही करेगी, इसलिए वो मैंने डीक्लटर करके मैंने ये बोरोसिल की ली थी। इसके साथ 2 इडली स्टैंड्स भी आते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। बाकी सारे वही अटैचमेंट्स आते हैं जो नॉर्मली आते हैं। सूप मेकर येस और नो है, आप अपनी किचन में रख भी सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है ज़रूर रखो। वैसे मुझे ये इतना कोई यूज़फुल प्रोडक्ट लगता नहीं है कि भाई आपको सूप मेकर एसेंशियल है रखना। स्पेस सेविंग किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ अगर आज के पसंद आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कहाँ से ये वीडियो देखा। मैं यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ कि जो प्रोडक्ट्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ उनको मैंने सबसे आगे रीच में रखा हुआ है, और जो मेरे ओकेजनल यूज़ होते हैं, महीने 2-3 महीने में यूज़ होते हैं, उनको मैंने बिल्कुल साइड में रखा हुआ है। उससे उनका जो एसेसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, और मुझे इवन अपना जो स्मॉल अप्लायंस कैबिनेट यूनिट है उसको साफ करने में भी इजी होता है। ऑल दीज किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आर सो यूजफुल दैट दे आर एक्चुअली गोइंग टू सिंप्लीफाई योर स्पेस। जितना भी किचन का एरिया आपका मेसी रहता है इनकी वजह से आप बिल्कुल साफ सुथरा उसको कर पाओगे। कर्ड मेकर मैं बोलूँगी इज़ अ मस्ट, ये आप ले लो अगर आपके भी जगह पे कर्ड नहीं जम पाता है, दिस इज़ अ मस्ट। बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट है और सस्ता भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बट दिस इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी। बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे से काम करता है। जो मैं केटल की बात कर रही थी ना वो ये वाली केटल थी, ये वाली लेके मत लेना, एक्चुअली लेना नहीं, ये स्किप कर देना। जो दूसरी केटल मैंने बताई है वो वाली ट्राई करना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बिकॉज उसमें स्पिलेज नहीं होता है। किचन में क्या ऑर्गेनाइजर्स आपको यूज़ करने चाहिए वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड आइडियाज़ में शेयर किया ही था, वो चेकआउट कर लेना। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्टोर किचन अप्लायंसेस, क्योंकि ये ऐसे किचन आइटम्स होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए आपको प्रॉपर विजन की ज़रूरत होती है। इनको आपको बहुत ढंग से रखना पड़ता है, इन पर आपके पैसे भी लगे होते हैं, और साथ ही में ये आपके किचन हेल्पर्स होते हैं जो कि आपकी डेली कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर ये डेली ही यूज़ करने हैं तो इनको इंटेलिजेंटली आपको ज़रूर स्टोर करना चाहिए। मैं अपने घर में कोई भी किचन अप्लायंस का ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टोरेज इस तरीके से रखती हूँ कि वो सिर्फ मुझे ही ना पता हो, घर में सबको पता हो। एक प्रॉपर अप्लायंस कैबिनेट है, अप्लायंस स्टोरेज यूनिट है, जिससे कि वो पूरा का पूरा जो अप्लायंसेस होते हैं हमारी किचन के वो उसी में स्टोर रहते हैं। इससे हमारी किचन स्कैटर्ड बिल्कुल भी नहीं दिखती है और बहुत ही ईजी किचन मैनेजमेंट आपकी हो जाती है। डेली जो होम मेकिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है।
यहाँ पे बातें करते करते मैंने आपको फुल प्रोसेस भी दिखा दिया। रात को मैंने दही जमाने रखा था इस कर्ड मेकर में एंड ये सुबह मैं आप ही के सामने दिखा रही हूँ कि दही किस तरीके का जमा है। बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। रात को अगर आपने 11 बजे भी रखा है, सुबह के 6 बजे तक ये रेडी हो जाएगा। आपको कुछ भी इसमें टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने एक सेट टेम्परेचर पे ही रहता है एंड मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बस अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए जहाँ पे ये पूरा प्रॉपर सेट हो जाएगा ठंडा होके। किसी किचन अप्लाइंसेस का अगर रिव्यू रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब शुरू करते हैं अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन, और ये है मेरा किचन का स्मॉल अप्लाइंस यूनिट, या फिर आप इसको कैबिनेट बोल लो, स्टोरेज बोल लो। इसको मैंने किस तरीके से सेट किया है। सबसे पहली चीज़ जो है, अपनी किचन में से अनयूज्ड स्मॉल अप्लाइंसेस डीक्लटर कीजिए। आप देखेंगे इंस्टेंटली आपकी किचन में से स्पेस खाली हो जाएगा, बिकॉज जो मिक्सर जार्स होते हैं या फिर बड़े बड़े मिक्सर यूनिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैबिनेट स्पेस लेते हैं। अगर आपको है कि आपने वो ठीक करा के रखना है या तो ठीक करा के रखो और उसको यूज़ करो, अदरवाइज़ आप उसको ज़रूर डेफिनेटली डीक्लटर कीजिए। मेरे पास एक फूड प्रोसेसर था, उसके मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट्स पड़े थे, मिक्सर ग्राइंडर था, उसका एक साइड जो मिक्सर ग्राइंडर वाला होता है वो ख़राब हो गया तो मैंने इसके जार्स निकाल दिए, बट मैं फूड प्रोसेसर अभी भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसका वो सेक्शन चल रहा है। यहाँ पे मेरे पास इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, यूएसबी ग्राइंडर है ये शायद, स्मूदी मेकर टाइप सी वाला था। ये 1 महीना भी नहीं चला। मुझे इतना दुख हुआ बिकॉज ये कुछ 2-2.5 हज़ार का प्रोडक्ट था और ये एकदम से ख़राब हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ इसको निकालते हुए, बट अल्टीमेटली अगर चीज़ नहीं चल रही है तो उसको डीक्लटर करना काफ़ी ज़रूरी है किचन का वैल्यूएबल स्पेस फ्री अप करने के लिए। आपकी किचन आपको क्लटर फ्री रखनी है ना, दिस इज़ द मूल मंत्रा। नेक्स्ट इज़ ये जो बुलेट मिक्सर जार्स होते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। फर्स्ट, इनकी जो पावर होती है वो काफ़ी कम होती है। आपके मिक्सर ग्राइंडर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फूड प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अपने घर में सिर्फ एक ही मिक्सर ग्राइंडर रखिए, चाहे वो फूड प्रोसेसर रखिए या चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर रखिए। आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एक फूड प्रोसेसर ले लीजिए जो कि ये सारे काम करता है। फिर भी अगर आपको बुलेट मिक्सर इतना पसंद है तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बुलेट मिक्सर जार्स दिखाए थे ना, वो फूड प्रोसेसर पे भी चलते हैं और वो मिक्सर ग्राइंडर पे भी चलते हैं। जब आपके पास वो चीज़ है तो आपको ये डबल चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप इनको डीक्लटर कीजिए और अपना किचन का वैल्यूएबल स्पेस पूरा फ्री अप कीजिए। अब बताइए, जब आप इतनी चीज़ें अपनी किचन में से निकाल देंगे तो आपकी किचन में स्पेस बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि ये इतनी बल्कि और फैली हुई प्रोडक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो कि हमारी किचन का कितना सारा कैबिनेट स्पेस लेके बैठी होती हैं। 12 मिनट से ऊपर का वीडियो देख लिया, ज़रा कमेंट करके बताओ टिप्स टू स्टोर किचन अप्लाइंसेस। आज का वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो अभी कमेंट करके बताओ। साथ में ये ज़रूर बताना कहाँ से वीडियो देख रहे हो और मुझे हाइप पॉइंट्स दे देना। बड़ा मज़ा आता है आपका देख के कमेंट्स और हाइप पॉइंट्स कि आपको कितनी वीडियो पसंद आई है, मुझे उसी से पता चल जाता है। अब देखो, ये बुलेट मिक्सर जार मुझे पसंद क्यों नहीं है। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा छोटी होती है, इसकी मोटर जो है इतनी कम पावरफुल होती है कि इसको 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ता है। एक बारी में आपका पूरा लॉट होता भी नहीं है और ये इतनी पावरफुल भी नहीं है। आपको पहले ये लिक्विड ही इसमें कंटेंट्स ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी मोटर उतनी पावरफुल होती ही नहीं है। तो इतना डबल काम मुझे लगता है, एक्स्ट्रा लेंदी काम आप करने लग जाते हो जस्ट फॉर द लुक्स पे आपको नहीं जाना है किसी भी अप्लाइंस पे या किसी, मैं तो कहती हूँ आप कपड़ों के भी लुक्स पे मत जाओ, फर्नीचर के लुक पे भी मत जाओ। इफ़ इट्स अडेप्टेबल साथ ही में यूज़फुल, अगर वो यूज़फुल है आपके किचन के लिए, आपके घर के लिए, तभी आप उसको अपने घर में लेके आओ। सिर्फ लुक्स पे, कलर्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आजकल मार्केटिंग ही इस तरीके की हो रही है कि आपको चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर बना के दिखाएंगे कि भाई आपका मन करेगा लेने का। इसमें गलती किसी की भी नहीं है, मेरा भी मन करता है लेने का, बट अब मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी है और मैं अपने डीक्लटरिंग की जर्नी से ये समझ चुकी हूँ इतना कि भाई चीज़ घर पे वही होनी चाहिए जो यूज़फुल है और जो यूज़ में आनी है एक्चुअली। सिर्फ कलर से या फिर उसके लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लुक्स कभी कभी वो ख़राब भी हो जाती हैं, कलर फेड भी हो जाता है या फिर चिप ऑफ भी हो जाता है। इतना पैसा लगाना है तो सिर्फ एक बार ही सोच समझ के ही लगाओ ना। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, कभी कभी तो मैं आपको लिंक्स भी नहीं देती हूँ, अनलेस एंड अनटिल यू आस्क फॉर द लिंक्स, मैं आपको लिंक्स भी नहीं देती हूँ। जब तक
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तब तक वो चीज़ परचेज़ मत करो, या फिर सोच समझ के परचेज़ करो। इस तरीके से आपको परचेजिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीज़ें न्यू रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि न्यू चीज़ आपके पास एक जो होती है ना एकदम एडवांस चीज़ होती है, वो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। जैसे कि इंडक्शन प्लेट हो गया, कुकर हो गया, न्यू स्टाइल की चीज़ें जब आप यूज़ करने लगते हैं पुराने स्टाइल को छोड़ के, आपको खुद को भी अच्छा फील होता है। अपग्रेड इज़ नेसेसरी। जैसे कि हम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाके अपग्रेड होते हैं, उसी तरीके से हम डेली लाइफ में भी अपग्रेड होते हैं। रोज़ की रोज़, अगर आप जिस टाइम पे 20 साल के थे, आपका दिमाग उस टाइम 20 साल का था, आज आप 30 साल में 20 साल वाली बातें नहीं करेंगे, है ना। आप अपग्रेड हो गए हैं। इस तरीके से हमें अपने घर की चीज़ें भी अपग्रेड करना पड़ता है, स्टाइल अपग्रेड करना पड़ता है, यूटेंसिल्स अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो अपग्रेड होना लाइफ में हमेशा चालू रहता है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। द क्रक्स इज दिस कि जो पुरानी चीज़ है उसके साथ भी अटैच नहीं रहना है, उसको भी लेट गो करना है, निकालना है। अब ये कुकर मुझे वैसे पसंद तो बहुत है और बहुत एक्सपेंसिव है, सच्ची बताऊँ। 5 लीटर का कुकर है, वर्सेटाइल कुकर है, ये काफ़ी सुंदर ट्राईप्लाई का कुकर है। बस ये है कि इसमें स्पिलेज होती है, अदरवाइज़ ये इतना प्यारा कुकर है कि क्या बताऊँ, बट सुपर डुपर एक्सपेंसिव। किचन यूटेंसिल्स का भी अगर आपको वीडियो चाहिए ना, मुझे कमेंट करके बताओ कि एक मिनिमलिस्ट, या फिर मैं अपनी मिनिमलिस्ट तो नहीं बोलूँगी, सिंपल किचन में जहाँ पे कम चीज़ें हों, अगर क्या नेसेसरी आइटम्स हैं आपको, अगर वो वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बताना। सो दिस इज़ ऑल माई अप्लायंस यूनिट। अभी यहाँ पे फैला इसलिए हुआ है क्योंकि सब चीज़ें डिश वॉशर में से धुल के बाहर आई हैं, इनको अब मुझे लगाना है, तो वही चीज़ें अब मैं सेट कर देती हूँ। मेरी किचन में आपको बहुत सारे ऐसे किचन के होम हैक्स मिलेंगे जो कि आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। बिकॉज़ देखो, हर किसी का दिमाग ना अपने तरीके से ही चलता है, और हर किसी के घर का स्पेस और किचन का स्पेस अलग होता है, उसकी डिमांड्स भी अलग होती हैं, उसके यूजेस भी अलग होते हैं। और आप एक ऐसे घर में इंसान हो जो कि उनको समझ के अपने अकॉर्डिंग उनको मोल्ड कर सकते हो, या फिर उनके लिए कुछ ऐसा बिल्कुल बेस्ट निकाल सकते हो जो कि उस स्पेस को बिल्कुल एलिवेट कर दे या सुपर डुपर फंक्शनल कर दे। सो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ दे रही हूँ, यहाँ से आप ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ लीजिए और जो चीज़ आपके घर में फ़िट होती है वो यूज़ कीजिए, और जो नहीं हो रही है अपने कुछ आइडियाज़ निकालो यार। हर किसी का दिमाग अलग ही तरीके से चलता है, क्रिएटिविटी हर किसी की अलग ही होती है। ऑल्सो आप अपने घर में एक बॉटल स्टोरेज का या तो कंटेनर रखिए, कुछ ऐसा आपको प्लास्टिक का कंटेनर या बॉक्स आपके पास होना चाहिए जिसमें कि आप बॉटल्स स्टोर करते हैं, ड्रिंकिंग बॉटल्स या एडिशनल बॉटल्स, बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने मिक्सर ग्राइंडर के सारे, चाहे जार्स हैं, उसकी बॉडी है या फिर उसके ग्राइंडिंग जार्स जितने भी हैं, 3 हैं 4 हैं, सब एक ही साइड रखे हुए हैं, ताकि अगर वो मैं निकालूं तो वहीं पे मुझे सारे के सारे जार्स मिल जाएं। जो सबसे छोटा वाला जार होता है आपका चटनी जार, वो मैंने बड़े वाले जार में ही रखा है क्योंकि वो दोनों इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा ग्राइंडिंग जार जो होता है, मिक्सर जार, वो ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हो तो आपको ये बता दूं कि मिक्सर जार्स वगैरह डिश वॉशर में वॉश हो जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं, इवन उनके लिड भी डिश वॉशर में वॉश हो जाते हैं। और अगर आपके किसी मिक्सर ग्राइंडर के लिड ऊपर के टूट गए हैं, आप किसी भी मिक्सी वाली रिपेयर शॉप पे जाइए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते हैं, किचन के जहाँ पे फ्रिज रिपेयर होते हैं, मिक्सी रिपेयर होती है, टीवी इवन रिपेयर होते हैं, तो वहाँ पे आपको इनके एडिशनल पार्ट्स मिल सकते हैं अगर उनके पास अवेलेबल हों। अगर आपकी किचन इजी फंक्शन कर रही है तो आप भी देखोगे कि आप मेस फ्री तरीके से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, मेंटेन कर पा रहे हो, क्लीन कर पा रहे हो, एंड यू आर हैप्पी इन द स्पेस। सबसे बड़ी एनर्जी वहाँ पे ये होती है हैप्पीनेस की, क्योंकि वो एनर्जी आपके कुकिंग में जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ किचन के सप्लाईज़ ही हैं, डिश वॉशर के सप्लाईज़ हैं, उनको मैं किसी और बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो वाली पैकिंग अच्छी नहीं लगती है, वहाँ से स्पिलेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको मैं दूसरी टाइप की बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ जहाँ पे स्पिलेज या वेस्टेज कम होती है। बिकॉज किचन में आप काफ़ी चीज़ें अपनी सेव भी कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे वेस्टेज रिड्यूस कर दें। मानते हो कि नहीं मानते हो, ज़रा कमेंट करो।
So you also stop doing mistakes in your kitchen and stop organizing your kitchen in the wrong way. इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है और आपका स्ट्रेस लेवल जो है काफ़ी रिड्यूस होने वाला है अगर इन मिस्टेक्स को आप स्ट्रीमलाइन कर दें. ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस और उस पावर को आपने बरकरार रखना है. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज के आइडियाज़ ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज स्मॉल किचन अप्लायंसेस कैसे लगे. किचन ऑर्गेनाइजेशन